कल वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा, समझो कल वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा। कल वाली क्लास में हमने पढ़ लिया चल कुंडल धरामापी क्या हो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ये तो पढ़ा कि गैल्वेनोमीटर क्या हो। तो जो गैल्वेनोमीटर हो ना, गैल्वेनोमीटर को बोलते हैं चल कुंडल धारामापी, हिंदी में धारामापी कहते हैं, इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये तो पढ़ लिया अब तक। आज हम समझेंगे यार वो जो गैल्वेनोमीटर हो, वो गैल्वेनोमीटर में ना जो छोटे छोटे परिपथ हो, जैसे टीवी ठीक करना हो वहां तक तो काम आ जाएगा वो। समझ में आया बात? या समझ, किसी मोबाइल की प्लेट सही करनी हो उसमें भी काम आ जाएगा। लेकिन अगर जो हमारा धारामापी हो, अगर धारामापी को अगर हम बड़े परिपथ में लगा रहे जाकर, वहां नहीं काम आनेगा वो, वहां हमेशा एमीटर काम आएगा। समझ में आया बात? है तो बड़े परिपथ में ना धारा मापने के लिए एक नया उपकरण उपयोग करते हैं जिसे हम एमीटर कहते हैं। तो आज मैं आपको एमीटर सिखाऊंगा, और जो एमीटर है ना वो धारामापी से ही बनाया जा। ओरिजिनल चीज बता क्या, ओरिजिनल चीज है धारामापी, जो हम पहले पढ़ चुके। अब धारामापी को हम बदलना सीखेंगे कि वो इस धारामापी का एमीटर कैसे बनाया जा, और एमीटर का काम हो कि बड़े परिपथों में धारा कैसे मापी जा। समझ में आया बात? या ठीक। तो बड़े बड़े परिपथ में ना, क्यों अगर हमने धारामापी को ना, जो धारामापी है हमारा, अगर धारामापी को हमने बड़े परिपथ में यूज कर दिया तो ये जल जाता, फूक जाता है। समझ में आया बात? या इसके तार फूक जाता, इसलिए हम वहां एमीटर का प्रयोग करते हैं। और एमीटर का प्रयोग करने से पता क्या होगा, वो ना ज्यादा धारा सहन करने की उसके अंदर क्षमता होगी। समझ में आया बात? या तो जो एमीटर है, आज हमारा ये टॉपिक है कि एमीटर क्या हो, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वोल्टमीटर क्या हो। और चाहे एमीटर हो चाहे वोल्टमीटर हो, चाहे एमीटर हो चाहे वोल्टमीटर हो, और दोनों दोनों धारामापी से बनाया जा। ये साधारण भाषा में याद रखो। समझ आई बात? या अपनी भाषा ना बदलो बिल्कुल भी। ये तो मुझे बताना हो यहाँ, कल भी सुनूंगा क्या हो, क्या पढ़ा था कि आपने पढ़ाया था जी एमीटर। मैंने पूछा एमीटर कैसे बनाया गया था जी, एमीटर पहले तो आपने बताया था एमीटर क्या हो, फिर आपने समझाया था कि जो एमीटर हो चाहे वोल्टमीटर हो, ये दोनों दोनों ना धारामापी से बनाया जा। पहले आप एमीटर पढ़ा रहे थे, मैंने पूछा एमीटर क्या हो जी, एमीटर का काम हो धारामापी, जो एमीटर का काम हो जो बड़े परिपथ में धारा मापने के लिए प्रयुक्त होना यंत्र, जो यंत्र बड़े परिपथ में धारा मापने के लिए प्रयुक्त होता हो, उसे हम एमीटर कहते हैं। एमीटर देखो, ये हमारा एमीटर हो, इसे हम एमीटर, इंग्लिश में भी एमीटर ही बोल रहे हैं। आया समझ में? तो जो बड़े परिपथ हो ना, बड़े परिपथ में धारा मापने के लिए जो यंत्र प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं, एमीटर। धारा मापी की खास बात हो चल कुंडल धारा मापी की, वो छोटे परिपथों में धारा मापने के लिए प्रयुक्त हो, लेकिन इसकी खास बात क्या हो, ये बड़े परिपथों में धारा मापने के लिए प्रयुक्त हो। बुझा रहा है? लेकिन इसकी दूसरी खास बात क्या है, जो एमीटर है ना, एमीटर जब बनाया जाएगा जब तुम्हारे पास धारा मापी होगा। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ एमीटर कैसे बनाते हैं। समझ में आया बात? या एमीटर कैसा हो, एमीटर का भी काम धारा मापना हो, चाहे वो धारा मापी हो, चाहे गैल्वेनोमीटर हो, चाहे एमीटर हो, दोनों काम धारा मापना हो। और जो इससे अगले आने वाला उसका नाम वोल्टेज नापना हो। वोल्टेज वो अलग चीज हो। ये बताओ एमीटर का काम क्या हो, धारा मापना, लेकिन बड़े परिपथों में। तो इसका काम हो बड़े परिपथों में धारा मापने के लिए, बड़े परिपथों में धारा मापने के लिए, बड़े परिपथों में धारा मापने के लिए, पथों में धारा मापने के लिए, धारा मापने के लिए, मापने के लिए। तो बड़े परिपथों में धारा मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग होगा उसे क्या बोलते हैं, एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर। अब सवाल है कि जो एमीटर है ये बनाया कैसे जा, ये भी तो समझा दो भाई जी। एमीटर, तो जो एमीटर है ना, उसे ना एमीटर बनाने के लिए जो धारा मापी हो ना, धारा मापी उसके श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। जो हमारा गैल्वेनोमीटर हो, धारा मापी जगह पहले धारा मापी पढ़ा था, उसके समांतर क्रम में जाकर ना एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे। कितने प्रतिरोध का, अभी जोड़ के दिखा रहा होगा ना। ऐसा हमारा एमीटर बनाएगा। एमीटर को बनाने के लिए ना जो हमारा गैल्वेनोमीटर हो, मान लो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, गैल्वेनोमीटर आया समझ में, इसके समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, बहुत कम प्रतिरोध का। आया समझ में? जो बहुत कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं ना उसे हम कहते हैं संट। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? दोबारा फिर समझ लेना, पेपर में पूछा संट क्या हो। समझ में आया? संट जो कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, उसे हम संट कहते हैं। आसान भाषा में याद रखो, साधारण भाषा में इतना जोड़े डाल लो और 4-5 बार करो, डेरिवेशन घर जाएगा। फिर देखो क्यों नहीं होगा, पक्का सब चीज पक्की होगी। और जैसे पूछा गया ऐसा बताओ बस। फिर पूछूंगा क्या हो धारा एमीटर क्या हो, ये लिखवाऊंगा नहीं आज, मैं पहले ही कह रहा हूँ, जितना मैं बोर्ड पर लिखवाऊंगा समझ में आएगा। नोट्स भेज सकता हूँ, तुम चाहे तो वीडियो का सारा ले सकते हो, अंतिम समझ जाएगा। लेकिन मैं बता दूंगा जरूर कि एमीटर में लिखोगे कैसे। एमीटर में लिखोगे, एमीटर एक प्रकार का ऐसा यंत्र होता है जो परिपथ में, बड़े परिपथ में धारा मापने के लिए प्रयुक्त होता है। एमीटर को बनाने के लिए ये लिखना, एमीटर को बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसे हम संट कहते हैं। बात समझ में आया? ठीक, इतनी बात बताओ समझ आई? गैल्वेनोमीटर, यदि हम धारामापी को बड़े परिपथ में प्रयोग करते हैं तो धारामापी की कुंडली जल जाती है, इसलिए हमसे प्रयोग नहीं कर सकते। समझ में आया बात? या
लेकिन अगली हेडिंग पता क्या पेपर में कैसा सवाल आया, पेपर में सवाल कैसा पूछे, एमीटर का सवाल होगा, ये तुम्हें पता लग चुका है एमीटर हो क्या, दिक्कत तो नहीं आया तक, समझ आई बात है। अब सवाल पेपर में कैसा है, पेपर भी समझ लो सवाल पेपर में कैसा है। सवाल पेपर में समझ आया कि जो एमीटर है ना, एमीटर बनाया कैसे जा, धारामापी का रूपांतरण कैसे हो, ट्रांसफर कैसे होगा एमीटर में, धारामापी को एमीटर में कैसे बदला जाएगा, अब मैं तुम्हें यहाँ समझा रहा हूँ। अगली हेडिंग मेरी यही है, धारामापी का एमीटर में रूपांतरण, धारामापी का एमीटर बना के दिखाओ, समझ में आ रहा। चलो अगली हेडिंग मेरी यही है, धारामापी का एमीटर में रूपांतरण, धारामापी का, ये सब सुनूंगा मैंने एमीटर के बारे में क्या बताया, एक प्रकार का यंत्र हो, उपकरण हो, एक प्रकार का, क्या हो, एक प्रकार का उपकरण, उपकरण आया समझ में, उपकरण मतलब इंस्ट्रूमेंट, काम क्या हो, जो बड़े परिपथ हो उसमें धारा मापने के लिए प्रयुक्त हो, समझ में आया बात है। ठीक, बनाया क्या था जा, जो गैल्वेनोमीटर हो ना उसके समांतर क्रम में एक तार जोड़ दिया जा कम प्रतिरोध का, जिसे हम शंट कहते हैं। अब अगली हेडिंग हमारी जो धारामापी है ना, धारामापी, धारामापी का एमीटर में, एमीटर में रूपांतरण, रूपांतरण समझते हो, रूपांतरण मतलब ट्रांसफर, रूपांतरण, धारामापी का एमीटर में रूपांतरण या धारामापी को एमीटर में बदलना, आया समझ, ट्रांसफॉर्म करना, किस धारामापी को किसे बदलना, एमीटर, धारामापी को मतलब गैल्वेनोमीटर को किसे बदलना, एमीटर में। तो धारामापी को गैल्वेनोमीटर में कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए धारामापी को एमीटर बदलने के लिए, धारामापी को एमीटर बदलने के लिए जो यंत्र बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ डायग्राम में समझा रहा हूँ तुमको, समझ में आया, क्या बनाना सीख रहे हैं हम, किस तरह बनाना सीख रहे हैं, याद रखना बात, कंफ्यूजन हो ना, बहुत आसान टॉपिक है। मान लो यहाँ देखो, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, जी हमारा गैल्वेनोमीटर है, तो यारो ये गैल्वेनोमीटर, मान लो किसी परिपथ में बिंदु S और यहाँ N, बिंदु S और N, ऐसा समझ, ये नहीं साथ छोड़ने के, तो जो S और N है ना, इनके बीच में ना किसी परिपथ में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ गैल्वेनोमीटर, जी का मतलब गैल्वेनोमीटर। अब वो नहीं बना के दिखाने का, तो मैं चित्र बना के दिखाऊंगा यहाँ गैल्वेनोमीटर, मान लो जी का मतलब गैल्वेनोमीटर है, समझ में, प्रदर्शित कर लिया गैल्वेनोमीटर लगा हुआ किसी परिपथ में लगा हुआ, ऐसे ही बताना, ऐसे ही बताना, रट्टा क्यों मारना, ऐसे बताना, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, हम क्या करेंगे यहाँ तो ना, यहाँ हम समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे, जोड़ दिया, इसे बिंदु यहाँ कर देंगे, चित्र बनाओगे और हेडिंग बनाओगे, ओए चुप हो जाओ, जा बना लिया होगा चित्र, अरे भाई जब ये चित्र बना ही लिया तो सुनो, तो सुनियो, एक लड़की का नाम ये रखा है, सुनियो, इधर कुछ नहीं पढ़ ला भाई तू, यहाँ धारा भाई, इसमें आई धारा बहरी, आई धारा बहरी इसमें, लेकिन आई धारा बहरी कहाँ तक है, किसी बैटरी से आई होगी, ये परिपथ पूरा का पूरा, परिपथ में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, गैल्वेनोमीटर ज्यादा दूर होगा, बीच में लगा, बीच में ऐसा देखने में अच्छा सा लगेगा गैल्वेनोमीटर, सही है, सही है, सुई सी भी लगी हुई इसमें, घूमेगी ना, वही तो बताइए धारा बहरी नहीं बहरी, किस परिपथ में गैल्वेनोमीटर लगा दे, बिंदु एस और एन के बीच में, एस और एन के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, सही हो, बोलो सही है गलत है, सच में ये आहो, और जो कम प्रतिरोध का तार लगाया ना, इसका प्रतिरोध है S, इसका प्रतिरोध हमने क्या मान लिया, S का मतलब संट, पढ़ लेना, हवा संट कर दूंगा, नहीं याद रखना बात, समझ में आया बात। जैसे धारा ना, धारा की यही खास बात है, ये आ रही थी ऐसा, ठीक, कौन आ रही थी, धारा आ रही थी ऐसे, ठीक, समझ गए ना तुम, इन नागिन का नाटक याद आएगा, तो धारा आ रही थी ना, जैसे बिंदु S पाई तो दो भागों में बढ़ जाएगी, आधी धारा जागी इधर, आधी धारा जागी इधर, जो धारा इस वाले प्रतिरोध में जागी, अच्छा इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम क्या दूं, P, इसका नाम क्यों दे दिया नाम, समझ में आया बात है। तो यहाँ धारा गई बिंदु S पे, जैसे धारा पहुंचती है ना, सारा सुनो इस तरह, जैसे बिंदु धारा आई, जो धारा आई बिंदु S पहुंचती है ना, तो S पर जाने पर दो भागों में बढ़ जाती है, कुछ धारा तो इधर चली जाती है गैल्वेनोमीटर में, इसका नाम नीचे जी लिख देता हूँ गैल्वेनोमीटर, कुछ धारा तो इधर चली जाती है गैल्वेनोमीटर में, कुछ धारा ऊपर चली जाती है, जो धारा इधर चली जाती है गैल्वेनोमीटर के अंदर, उस धारा को हमने कह दिया I, उसके सापेक्ष में लिख दिया Z,
तो क्या होगा आई जी, सुनो जी नहीं आई जी है। अच्छा कुछ धारा इधर चली जाएगी संट के अंदर, आए समझ में, ऐसे हो इसके नीचे आई, इसके सापेक्ष में क्या लिख देंगे एस। देखा सेट्टी ने बोल दिया आई एस, समझ में आया बात है, आई एस नहीं है आई एस, उसके दिन बहुत दूर आए समझ में। ये बताओ जो संट प्रतिरोध के अंदर धारा चली जा रही वो कितनी धारा जा रही आई एस, इसके अंदर जा रही कितनी आई जी, अलग अलग जागे नहीं आगे, क्योंकि धारा का रूल हो जैसे वह एक जंक्शन पर जागी ना, जंक्शन है यहाँ से बिंदु एस, जंक्शन पर जागी तो बट जाइए वह इधर धारा जाके इधर जला, हो सकता है इधर 5 एम्पीयर की जा रही है, इधर 10 एम्पीयर की जा रही है, अलग अलग, इसलिए नाम भी फिर अलग अलग होना चाहिए। अगर दोनों में समान मात्रा धारा प्रवाहित होती है ना तो आई ही इधर लिखते, आई ही इधर लिखते, समझ में आया बात है। लेकिन दोनों धारा अलग, इसके अंदर अलग धारा जागी, इसके अंदर ज्यादा धारा जागी, ये कम प्रतिरोध का तार है। और जो कम प्रतिरोध का तार हो ना, प्रतिरोध कम होने का मतलब क्या हो, धारा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं है, धारा ज्यादा जागी, इसका मतलब ज्यादा धारा इसमें जागी, कम धारा इसमें जागी, बुझा रहा है। ये कम प्रतिरोध का तार है, और कम प्रतिरोध का जो तार हो ना, जो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाए जा, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाए जा, जब एमीटर बना रहे हो, समझ, जब एमीटर बना रहे हो तो जो गैल्वेनोमीटर हो ना, गैल्वेनोमीटर उसमें समांतर क्रम में लगाए जाओ कम प्रतिरोध का तार, वही तो शंट कहलावा, और इसमें ज्यादा धारा जाएगा, इसमें कम धारा जाएगी, क्योंकि कम प्रतिरोध का तार, हम खुद ही कह रहे कम प्रतिरोध का तार, मतलब धारा के मार्ग में रुकावट नहीं है, धारा के मार्ग में रुकावट ही तो प्रतिरोध हो, ऐसा समझ लो, दिक्कत तो नहीं है, सारा सुनूंगा याद रखना मत, ठीक, फिर नाच कराऊंगा तेरी नचाई, कोई दिक्कत तो नहीं है तक, चले चलो ध्यान तो सुनना जरा, एक बात बताओ जरा मेरी, तो बिंदु एस हो, बिंदु एस पे जो कितनी धारा, टोटल कुल धारा कितनी आई, कितने भागों में बटी, अब पता क्या करना, हमें इस जो शंट एस है ना उसका प्रतिरोध निकालना, पेपर में ऐसा सवाल आया, पता कैसा सवाल आया, धारा मापी को एमीटर में रूपांतरित कैसे किया जाता है, शंट का प्रतिरोध ज्ञात करें, समझ में आया, शंट का प्रतिरोध यानी एस का मान निकालना, बुझा रहा है, अरे भाई बुझा रहा है क्या, अरे भाई बुझा रहा है क्या, बोल नहीं रहे तू, करेगा भी बुझ गया फिर तो ठीक, समझ में आया, कौन लिख रहा है, पेन बंद कर, कापी बंद करिए, बंद कर, तू बंद कर कापी, बंद कर कापी, हाथ खाली छोड़ दे बिल्कुल, हाथ में कुछ नहीं आना चाहिए, खाली छोड़ दे बिल्कुल, कापी बंद करिए, बंद कर, चित्र बना के बैठ, कापी बंद बिल्कुल, इधर आ जाओ। तो देखो धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। हमें शंट का प्रतिरोध ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शंट का प्रतिरोध ज्ञात करना है, ऐसा ये सीख लो आप। इधर देखो, तो जो बिंदु एस है ना, बिंदु एस, इस पर लगा देंगे किरचॉफ का नियम, बिंदु एस पर किरचॉफ के नियम, एस पर किरचॉफ, 12 नहीं बजे भी समझ में आया बात, किरचॉफ बता दो, किरचॉफ सही है क्या, के नियम से, किरचॉफ का नियम क्या हो, किसी भी संधि में जो आने वाली धारा हो ना, यारी आने वाली धारा जाने वाली धाराओं के जोड़ के बराबर हो, आने वाली धारा जाने वाली धारा के जोड़ के बराबर हो, कुछ ऐसा दिखाई देगा, आई एस प्लस आई जी, सुनो जी, किरचॉफ का नियम नहीं आया, ये तो किरचॉफ का नियम, आने वाली धारा जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर हो, यहां से निकाल लो आई एस का मान, किसका, निकाल लो आई एस का मान, तो आई इसके सापेक्ष में एस बराबर ई प्लस का, इधर जाएगा माइनस का, यानी आई माइनस के आई जी, यहां बताओ समझ में आया नहीं है, पता लगा कैसा आया हो, अरे भाई आई जी प्लस का था, इधर जाएगा माइनस का जाएगा, आई माइनस के आई जी हो जाएगा, आई एस का मान निकल गया था, इसमें है क्या कोई दिक्कत, यहां तक आई एस का मान, तो आई एस, इसमें कितनी धारा जा रही, तो इसमें कितनी धारा जा रही, आई माइनस के आई एस, इसमें आई एस धारा जा रही नहीं जा रही, कितनी धारा जा रही आई एस, और जो आई एस का मान कितना, आई एस का अभी तो निकाल रहा, आई माइनस के, यह है तो निकाल रहा, तो कैसे है तुम, जो बिंदु पीयर क्यों हो, चुप हो जाओ, जो बिंदु पीयर क्यों हो, उस एस और एन, एस एन तो याद ही होगा, ऐसा बताओ, जो बिंदु एस और एन के बीच में ना, ये दो बिंदु, ये भी दो बिंदु, इनके बीच में जो विभांतर होगा, उनके बीच में बराबर नहीं होगा, क्योंकि दो बिंदु के बीच का विभांतर हमेशा बराबर हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो,
इनमें जो विभवांतर होगा इसके और उसके बीच में जो वोल्टेज होगी, इसके में जो वोल्टेज होगी बराबर होगी। भाई दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर हो, दो बिंदु के बीच का तो हो, तो दो बिंदु के बीच का विभवांतर, ये भी दो बिंदु, ये भी दो बिंदु, इसका विभवांतर बराबर होगा इसके विभवांतर के। हम कह सकते हैं बिंदु S व N के बीच विभवांतर बराबर होगा P व Q के बीच के विभवांतर के। चित्र से इनसे नहीं, चित्र से। ये क्या है? P Q नहीं है, P Q के मध्य विभवांतर बराबर होगा SN के मध्य विभवांतर, SN के मध्य विभवांतर। मुझे भी बता दो, दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर हो, विभवांतर का क्या सूत्र हो, इनके मध्य जो विभवांतर होगा उसे हमने V1 मान लिया, इसे यहां होगा उसे V2 मान लिया, तो V1 किसके बराबर होगा? अब बचपन में ओम का नियम पढ़ा था तुमने, बचपन में ओम का नियम, I बराबर V अपॉन R, जब तुम चूजे थे पढ़ा था, गुणा कर देंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा? V बराबर I R, हमें हुआ था प्यार, ऐसा समझ। अगर यहाँ V1 होगा, यहाँ I1 होगा, ऐसा समझ। देखते हैं कितनी धारा बह रही होगी, बुझा रहा है। यहाँ जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध लिख देंगे सवाल में। आ जाओ, जो P देखो यहाँ P क्यों के बीच में ना ये पता होना चाहिए, यानी अगर विभवांतर निकालना चाहते हो ना तो धारा की गुणा प्रतिरोध में कर दोगे। धारा की गुणा किस में कर दोगे? क्या निकल जाएगा? विभवांतर। तो बिंदु P और Q के बीच में विभवांतर निकालना, बिंदु Q और P के बीच में विभवांतर निकालना, तो इसमें बहने वाली धारा कितनी? IS। तुमने खुद ही बता, IS उसकी गुणा क्या हम कर देंगे प्रतिरोध में। P और Q के बीच में प्रतिरोध कितना? V1 कौन सा बोल रहा है? एक में मारकर घुसा दूंगा, याद रखना। फालतू बोल लो कि चुपचाप दिख नहीं रहा तुम, प्रतिरोध ऐसा वहां। अरे फालतू ड्रामा करने खाता नहीं यहाँ। बताओ, S और N के बीच में जो प्रतिरोध, S N के बीच में अगर हमें विभवांतर निकालना हो तो विभवांतर निकालने के लिए धारा गुणा प्रतिरोध में कर दोगे। तो S और N के बीच में बताओ धारा कितनी S N के बीच में? IG। प्रतिरोध कितना इसके बीच में? G प्रतिरोधी। कोई दिक्कत यहां तक? अभी बताओ IS का मान कितना? IS का मान सच्ची, IS का मान बताओ कितना? I माइनस के IG इंटू में कितना? S बराबर कितना? IG। जो मर्चिल्ली से चाल बोलना कि नहीं मारूंगा मुझे चाहिए। क्या है पता ही नहीं कहां था, तीजे में हुए बट्टे में लेके जाओ उसे। I माइनस के IG, तो रसगुल्ले खान जाओगे आज। S बराबर IG इंटू G पूरे के बट्टे I माइनस के IG। किसका निकाला? संठ का प्रतिरोध। ये संठ का प्रतिरोध निकलेगा संठ का प्रतिरोध। इतना ही नहीं पूछता पेपर में सवाल, बहुत बदतमीज हो। पता क्या पूछ? ये पूछ जो एमीटर बनाए, एमीटर बन गया, इसके नीचे लिख देता हूं, अंदर लिख देता हूं इसके एमीटर, दर्शन कर देंगे इसके अच्छे से वाले मान करके लिखेंगे एमीटर। याद आएगी बात? क्या थिएटर है? नहीं क्या एमीटर है हो? क्या थिएटर है हो? एमीटर है हो? क्या नाम है? एमीटर। बन गया एमीटर। एमीटर में संठ का प्रतिरोध निकलेगा। जब मैंने एक बार पढ़ाया ना, मैंने कहा पेपर में एमीटर आ गया। मीटर, चलो मैंने एमीटर की परिभाषा निकाली, वह भी आ गई अगले साल पूछा एमीटर बनाया कैसे गया, वो भी आ गया पेपर में। मैंने इतना ही लिखवाया, छोड़ देता मैं। पेपर में इतना बदतमीज निकला सवाल वाला, मैं कह रहा ये दो प्रतिरोध नहीं है। मैंने कहा है। इन दोनों को जोड़ोगा एक बन सका। मैंने कहा बन सका। समांतर क्रम में भी है। हाँ, मैंने कहा समांतर क्रम। फिर एमीटर का ना प्रभावी प्रतिरोध होता, कुल प्रतिरोध होता कितना होगा। इतना बदतमीज निकला। प्रभावी प्रतिरोध, इफेक्टिव रेसिस्टेंस पूछा उसने, यानी कुल प्रतिरोध पूछा। दो प्रतिरोध और दो प्रतिरोध समांतर क्रम हो। भाई साहब तुम सूत्र बताया था, समांतर क्रम अगर प्रतिरोध। अब हम प्रभावी प्रतिरोध निकाल लेंगे। प्रभावी प्रतिरोध, एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध, एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध, एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध। रुक जाओ, ये दोनों प्रतिरोध नहीं है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम। जो समांतर क्रम है ना, आर लिखा, आर के सापेक्ष में ई लिख दिया। ई का मतलब इफेक्टिव, और इफेक्टिव का मतलब प्रभावी। प्रभावी प्रतिरोध, इफेक्टिव रेसिस्टेंस। ठीक बुझा रहा है? कॉपी बंद कर दे, एडजस्ट नहीं होता मेरा, बंद कर दो बस।
1/R1 प्लस 1 कितना R2। ठीक है, तो कुछ बीमारी क्या तुझे? कॉपी बंद कर देना एंट्री ये RE है, क्या है बराबर 1/R1 का मान बताओ कितना R1 का मान। फिर मर्चिली चाल बोल रहे हो तुम। S R2 का मान बताओ, R2 का मान 1/RE बराबर ले लोगे इसका SG गुणा कर दोगे जी नहीं S प्लस जी। आधे कह रहा हूँ जी मैथ जोड़ के GS जनरल साइंस जुड़ने का नहीं हो, एक्स में वाई जुड़ जाएगा, एक्स में वाई जुड़ जाएगा तो 10वीं में सिखाया एक 84 में दूसरी 84 कभी नहीं जुड़ती। आया समझ में? ये बता रहा मैं रामबूल वाले नहीं जुड़ता इस तरह सिखाया तो ओए तुम तो पता होगा यहाँ पढ़ा कि जुड़ता नहीं, जी मैथ नहीं जुड़ने इसे पलट दो, इसे पलट दो, ऐसे पलट दो, पलटी मार दो। अब वो पलटी मारनी सेट्टी तो सीख लो, पलटी मार दो, डीजे मारो पलटी हो, आ जाओ। जी प्लस कितना बैठेगा S। आधे कह रहा हूँ जो पलटी मारी तो एक कहाँ गया, जिसके बटे में उसके बटे में एक ही हो। SG इंटू जी प्लस क्या, इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल बनाया जा सके, इसे शानदार बनाया जा सके। एक एमीटर में देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाएगा। एक एमीटर में शंट का प्रतिरोध 10 ओम है, S का मान लीजिए 10 ओम, तथा गैल्वेनोमीटर में प्रतिरोध 20 ओम है, 20 रख दो यहाँ पे 10 20 10 20 गुणा करके एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, RE का मान निकालना। बनाया जा सके, सवाल आ चुका पेपर में, इस पर समझ में आती है, आ चुका सवाल। ठीक तो बता दो, इतनी बात बता दो मुझे, आज एमीटर के बारे में सीख चुके नहीं सीख चुके। नोट्स में कैसे लिखना, नोट्स जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा मैं। कहां से? व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, मांग लेना। समझ में आई बात? भिखारी बनना पड़े पहले, मांग, बिना मांगो कुछ नहीं मिलता। किसी को घर के बाहर खड़े होकर जाकर कुछ नहीं देना, कोई पहले मांगना पड़ेगा, आटा दे दो जी। समझ में आया बात? समझ में आ रहा जी? समझ में आ रहा है जी? और रुक जाओ जी, ये क्या निकालना? इफेक्टिव रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर, एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध। व्हाट इज दिस? दैट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द शंट्स, रेसिस्टेंस ऑफ शंट, शंट का प्रतिरोध। व्हाट इज दिस? दैट इज एमीटर, दैट इज एमीटर। What is it? That is a transform into emitter, galvanometer into emitter। गैल्वेनोमीटर को हमने किसमें चेंज कर दिया? एमीटर में चेंज कर दिया। कैसे? उसके पैरेलल में एक वायर जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में एक वायर कनेक्ट कर दिया कम रेसिस्टेंस वाला। समझ में आया बात? इसलिए हमारा एमीटर तैयार हो चुका। यही इंग्लिश हो क्या, इंग्लिश क्या हिंदी, ये तो बदतमीजी। क्या इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लो, ड्रामेबाजी है। वही हिंदी हो इंग्लिश हो। 3 साल तो मैंने क्लास में ना इंग्लिश और हिंदी वालों को क्लास में बैठ के पढ़ाया। बैठ जाओ चुपचाप शांति से, नोट कर लो, छापो। चलो वोल्ट मीटर पढ़ लिया हमने, एमीटर पढ़ लिया। एमीटर मुझे ये बता दो, ये कम प्रतिरोध वाला धारामापी हो, अधिक प्रतिरोध वाला धारामापी? अभी तो समझाया, शंट का प्रतिरोध बहुत कम हो, पता ही नहीं क्यों जी रहे बस। ये कम प्रतिरोध वाला धारामापी, अधिक प्रतिरोध वाला? कम प्रतिरोध, इसके अंदर कम प्रतिरोध वाला धारामापी हो। बड़े परियुक्त प्रयुक्त हो, छोटे परियुक्त हो, याद होगी। अब हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर क्या हो और कैसे बनाया जाए। वोल्ट मीटर बनाना बहुत आसान है, आया समझ में? इसे मुन्ने से बना देगा, समझ में? अरे क्या मुन्ने दिन नहीं जा रही है नहीं, मुन्ने रहता नहीं ना, उन्होंने मेरा टीवी बहुत ठीक करा, झूझू वाला। देख लो इधर वोल्ट मीटर, देखो वोल्ट परिपथ के, बिल्कुल नहीं बोलना कोई भी, परिपथ के अंदर ना दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए परिपथ के जो खंड हो उनके मध्य विभवांतर या वोल्टेज ज्ञात करने के लिए स्टेबलाइजर देखा तुमने, वो कितनी धारा कम कर दो कितनी ज्यादा कर दो। आया समझ में?
हो इस तरह। तो जो कितनी धारा कम कर दो, कितनी तेज कर दो, उसका नाम ही हो वोल्ट मीटर। कितनी वोल्टेज बढ़ा दो, कितनी कम कर दो, तुमने नाम भी सुना होगा। आया समझ में? जब किसी घर में लाइट डिम होती है ना, तेज कर देता हो, समझ में आया बात है? जो वोल्ट पहले स्टेबलाइजर से लगा कर रखे, वो स्टेबलाइजर ही तो हो। क्या बोल रहे, स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर क्या बोलते हो? स्टेबलाइजर ही बोल दो, मुझे इतनी जानकारी नहीं है घरेलू काम की, समझ में आया बात है? ठीक, मुझे बस खाने का मतलब, खाने बनाने का मतलब नहीं है मुझे। सुनो ध्यान लगा के, बात समझ में आया? तो नंबर फर्स्ट कि जो वोल्टेज हो ना परिपथ में, परिपथ के अंदर जो वोल्टेज मापने के लिए जो उपकरण प्रयुक्त हो, परिपथ में वोल्टेज मापने के लिए जो उपकरण प्रयुक्त हो, क्या है? एक प्रकार का उपकरण है। क्या है? उपकरण है एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का उपकरण है। अच्छा, कैसे बनाया जाए, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। हो जो उपकरण हो ना, एक प्रकार का उपकरण हो, ये ना वोल्टेज मापने के लिए प्रयुक्त हो। किसके? वोल्टेज, वोल्टेज मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए प्रयुक्त हो। पहली खास बात हो, जो वोल्टमीटर हो ना, एक प्रकार का उपकरण जो वोल्टेज मापने के लिए प्रयुक्त हो। बात समझ में आई? तो वोल्टेज मापने के लिए जो उपकरण प्रयुक्त हो ना, उसको वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर बुझा रहा है? अब जो वोल्टमीटर है ना हमारा, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। जो वोल्टमीटर हो, वोल्टमीटर एक प्रकार का उच्च प्रतिरोध वाला धारामापी हो, जबकि जो एमीटर हो, पिछले बार समझाया, वो कम प्रतिरोध वाला धारामापी हो। है धारामापी, ये भी धारामापी एक प्रकार का, धारा ही तो मापा, ये भी एक प्रकार था। कितनी वोल्टेज कम हो रही, कितनी धारा, क्योंकि धारा विभवांतर के समानुपाती हो। जहां जहां धारा वहां वहां विभवांतर, जहां जहां धारा वहां वहां विभवांतर। तो धारा विभवांतर कोई अंतर नहीं है, वो दो खंडों के बीच का हो। V बराबर क्या सूत्र, V बराबर क्या सूत्र, V बराबर आई आर, आई बट्टे V बराबर आई आर हो ना। धारा और विभवांतर के समानुपाती हो। ये तो जितनी धारा बहेगी इतना विभवांतर होगा, जितनी कम वोल्टेज होगी इतनी कम धारा, ज्यादा कम धारा बहेगी, जितनी ज्यादा धारा बहेगी इतनी ज्यादा विभवांतर होगा। ये तो ओम का नियम सब कुछ बता रहा है। तो विभवांतर धारा के समानुपाती हो, समझ में आया बात? यार तो हमने कहने, अगर किसी की वोल्टेज कम कर दी हमने, इसका मतलब लाइट डिम आ जाएगी। फिर अगर वोल्टेज हमने बढ़ा दी, लाइट तेज आ जाएगी, धारा ज्यादा जाएगी। तो साधारण तरीके से सोचना, किसी भी चीज को जाएगा धरातल बेस पर सोचना जाएगा। समझ में आई बात? यार और मैंने कहा यूएन के चार्टर के डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ था, विजडम ऑलवेज कम्स मदर टंग्स। मैं सेंटेंस को कभी नहीं बोलता, हर क्लास में इस्तेमाल करता हूँ। क्या बोल रहा है? विजडम ऑलवेज कम्स मदर टंग। बुद्धिमत्ता हमेशा अपनी मातृभाषा में आती है। समझ आई बात है? ठीक, अब अगर तुम लैंग्वेज को छोड़ो जाओगे ना, तो तुम फ्लॉप हो जाओगे। इसलिए इंसान को अपने स्ट्रेंथ मेहनत करनी चाहिए। स्ट्रेंथ जानते हो किसे कहते हैं? हर इंसान का एक स्ट्रेंथ हो, अगर उसकी बियॉन्ड काम करेगा ना, ये समझ जाओ मार खाने वाला हो। इसलिए बहुत जल्दी अपने स्ट्रेंथ पहचानने लिए तुम दुनिया में आई क्यों। अगर तुम अपने स्ट्रेंथ पर मेहनत करो, जल्दी कामयाब हो जाओगे। अगर अपने स्ट्रेंथ के बियॉन्ड में जाकर काम करोगे तो कामयाब होने में टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा लग जाएगा। समझ में आया बात? तो अपना स्ट्रेंथ पहचानो, उसमें मेहनत करो। ओके, तरह दो। वोल्टमीटर ये उपकरण एक प्रकार का, तो उपकरण ना, ये ऐसा उपकरण ये वोल्टेज मापने के लिए प्रयुक्त हो। वोल्टेज मापने के लिए प्रयुक्त हो कहाँ? परिपथ के अंदर। परिपथ के अंदर वोल्टेज मापने के लिए जो उपकरण प्रयुक्त हो ना, वो वोल्टमीटर कहलाता है। और वोल्टमीटर ने एक प्रकार का, यह एक प्रकार का धारामापी। क्या है? एक प्रकार का, एक प्रकार का धारामापी है। धारा मापी है। अच्छा, धारामापी हो, कैसा धारामापी हो? उच्च प्रतिरोध वाला धारामापी। उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध अभी बताऊंगा, देखो कैसा उच्च प्रतिरोध वाला धारामापी। प्रतिरोध वाला धारामापी है। इसका नोट्स नहीं भेजने का, मैं यही समझाऊंगा। नोट्स पिछले वाले भेजूंगा, क्योंकि इसका नोट्स नहीं है मेरे पास, मैं बच्चों को दे दूं पढ़ने की। इस बार पढ़ा रहा हूँ। वोल्टमीटर देख लो, वोल्टमीटर पूछो वोल्टमीटर क्या हो, इसके अंदर क्या लिखना, हेडिंग बनानी वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक प्रकार का ऐसा उपकरण होता है जो परिपथ में वोल्टेज मापने के लिए प्रयुक्त होता है। लिख दोगे तो ना, समझ आएगी बात है? क्या लिखोगे? वोल्टेज, वोल्टमीटर एक प्रकार का ऐसा उपकरण होता है जो परिपथ में वोल्टेज मापने के लिए प्रयुक्त होता है। यह एक प्रकार का उच्च प्रतिरोध वाला धारामापी होता है। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब कि वोल्टमीटर को ना, जो वोल्टमीटर ध्यान तो सुन लेना, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदला था? गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदला? मेन चीज है। अब हमारा गैल्वेनोमीटर, पेपर में गैल्वेनोमीटर धारामापी एक ही चीज हो, भूल मत जाना बिल्कुल भी। गैल्वेनोमीटर नाम इंग्लिश में, धारामापी हिंदी में। समझ में आया बात? तो मैं लिख रहा हूँ गैल्वेनोमीटर को धारामापी में रूपांतरण, धारामापी नहीं वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, धारामापी, धारामापी। वो दिक्कत है यहां तक का वोल्टमीटर, वोल्टमीटर में रूपांतरण, रूपांतरण। तो गैल्वेनोमीटर का ना, गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं, ये मैं तो समझाने वाला हूँ कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं।
बात समझ में आई? तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना सीखा जा रहा है, ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से कैसे बदला जाएगा। अब देखो यहाँ एक पहले परिपथ होगी हमारे पास, परिपथ, इस परिपथ के अंदर ना एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, क्या लगा हुआ, गैल्वेनोमीटर, और इसके ही ना गैल्वेनोमीटर परिपथ के अंदर गैल्वेनोमीटर के समान श्रेणी क्रम में, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में ना एक उच्च प्रतिरोध का, कम प्रतिरोध का, उच्च प्रतिरोध का, आया समझ में, कितने प्रतिरोध का, एक तार जोड़ देते हैं, इसका प्रतिरोध का तार जो प्रतिरोध होगा ना कितना होगा उसका आर, एक उच्च प्रतिरोध का क्या जोड़ देते हैं, तार जोड़ देते हैं, शंट नहीं जोड़ते, शंट जोड़ते उसमें, आया समझ, उच्च प्रतिरोध का क्या जोड़ देते हैं, तार जोड़ देते हैं, उच्च प्रतिरोध का जो तार जोड़ देते हैं, ये उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया उन्होंने, दिक्कत कुछ, इसमें जो धारा जागी, यहाँ मान लो गैल्वेनोमीटर, इसमें कुछ धारा जागी, उसका नाम होगा आईजी। तो जितनी धारा श्रेणी के क्रम की क्या खास बात हो, जितनी धारा इसके अंदर जागी ना इतनी धारा इसके अंदर जागी, यहाँ भी कितनी धारा जागी, आईजी। बात समझ में आया बात है? एक परिपथ में हमने करा क्या, गैल्वेनोमीटर के सब श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया, उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा, मैं भी कह रहा हूँ, कम प्रतिरोध का नहीं है, इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, और जिसका प्रतिरोध ज्यादा हो ना उसमें धारा जाने में दिक्कत खड़ी हो जा नहीं सकती आगे धारा, समझ में आया बात है? और जो कम प्रतिरोध का तार हो ना उसमें धारा फटाफट तेज जाएगी धारा, समझ में आई बात है? इसलिए जो स्टेबलाइजर हो ना वोल्टेज वाला हो, उसमें तुम ऐसा बटन हो उसके अंदर ऐसे घुमा दोगे ना ऐसा, तो धारा जा नहीं सकती, कम कर दो कम कर देगा धारा, ऐसा कर दोगे तो कम कर देगा धारा, जा नहीं सकती आगे धारा, क्योंकि इसके अंदर ऐसा तार जोड़ रखा है ना, ऐसा समझो जिसका प्रतिरोध ज्यादा, ठीक क्या होगा, इसकी तरफ कुछ सारे से कर रही समझ में आ बात है? वो दिक्कत बात समझ में आई? समझे? चले तो ये बताओ, तो एक परिपथ नहीं है क्या हो, इस परिपथ के अंदर एक तार नहीं जोड़ रखा क्या, इसका प्रतिरोध ज्यादा नहीं है क्या, आया समझ में? तो हमारा वोल्टमीटर नहीं बन गया क्या? कोई पूछो वोल्टमीटर कैसे बनाया जा, ऐसे लिखेंगे, धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण ऐसे लिखेंगे, धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए, इस पर लिखना है ये बात, धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए इसकी श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध वाला तार जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार धारामापी का, इस प्रकार वोल्टमीटर का निर्माण होता है। ये वोल्टमीटर बन चुका हमारा, इसे हम वोल्टमीटर कहते हैं, वोल्टमीटर, वोल्ट, बताओ कोई दिक्कत है क्या तक? वोल्टमीटर तैयार हो चुका हमारा, पता लगा वोल्टमीटर कैसे तैयार हो, एमीटर पता लग चुका, धारामापी पता लग चुका, यही तो पढ़ना, यही तो पढ़ना, और पढ़ना क्या समझ में? कोई प्रॉब्लम? धारामापी का वोल्टमीटर कैसे बनाया जा रहा है, वोल्टमीटर का धारामापी कैसे बनाया जा रहा है, दिक्कत तो नहीं है, बुझा रहा, ठीक बुझना चाहिए बिल्कुल। वोल्टमीटर ध्यान तो लेना, ये वोल्टमीटर हमारा वोल्टमीटर बन चुका है। अब पेपर में कभी कभी पता क्या पूछ रहे हो, ये पूछ लगा कि जो वोल्टमीटर हो ना उसका प्रतिरोध क्या हो, क्योंकि उसका प्रतिरोध हाई हो तो उस वोल्टमीटर का प्रतिरोध बताओ क्या होगा, तो वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होगा, जो हमने उच्च प्रतिरोध जो तार जोड़ा है उस उच्च प्रतिरोध का तार बताओ, उस तार का प्रतिरोध बताओ, जो हमने तार जोड़ा है उसका प्रतिरोध कितना होगा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा कितना हो वो निकालना, ठीक, जिसे प्रभावी प्रतिरोध कहते हैं, इसे बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक, तो जो तार जोड़ा उस तार का प्रतिरोध कितना होगा निकालना। तो जो रही बात बताओ मुझे, ये परिपथ, इस परिपथ में कितनी धारा बह रही, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना, यही तो नहीं पता तुम, जी भी तो प्रतिरोध है, तो जी प्लस आर नहीं होगा, मान लो यहाँ ध्यान लगाएगा, यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध आया समझ में, और यहाँ 6 ओम का, ये ज्यादा है ना, मैंने कहा ये ज्यादा आया समझिए, 6 ओम का प्रतिरोध, तो इस परिपथ का बताइएगा कितना प्रतिरोध बैठा है कुल, तो इसका आर क्यों बता रहे, इसका आर क्यों बता रहे, तो आर प्लस जी नहीं होगा, होगा नहीं होगा प्लस जी, तो इसका तो तुम 8 बता रहे, उसका आर बता रहे, बेवकूफ नहीं है तू, क्योंकि श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ सका, उधर जा तो मैंने कहा कुछ कहा बस ठीक है यार, तुमने कैसे लिखे, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चले स्टार्ट करें, ठीक, ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से, बोर तो नहीं हो रहे, अब बोर हो रहे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप जब भी बैठे रहोगे, जब भी बैठे रहोगे, मजा तो नहीं आ रहा, तो मजा नहीं आ रहा हो अब निकाल लेंगे, लिखेंगे आई जी बराबर, आई बराबर सूत्र वी अपॉन आर, वी अपॉन आर, इसका जो सूत्र होगा देखो ध्यान कर, इसका सूत्र होगा वी अपॉन आर, ये जो सूत्र होगा वी अपॉन आर, और आर का मतलब कुल प्रतिरोध, अब जो कुल प्रतिरोध उसका मान बताओ कितना, आई जी बराबर कितना बैठेगा वी अपॉन आर,
आर का मान बताओ कितना, आर का मान दोनों को प्लस नहीं कर देंगे, जी प्लस से कितना बैठेगा आर, बैठेगा नहीं, लेकिन हम किसका मान निकालना, आर का मान निकालना। इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो इसे इधर ले जाओ, कितना बैठेगा आई जी इंटू में जी प्लस इस किस में गुणा करेंगे आई जी इंटू में कितना आर बराबर में कितना v, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, ये बैठेगा आई जी इंटू आर बराबर v माइनस के आई जी इंटू जी, बट्टे में लेके चले जाओ उससे, आर का मान निकाल लो, आर बराबर v माइनस के आई जी इंटू जी, और पूरे के बट्टे में कितना बैठेगा आई जी, सुनो जी नहीं आई जी, किसका मान निकाल रहा आपने, किसका मान निकाल रहा, इसे अलग अलग के बट्टे लेके चल जाओ, मुझे अच्छा सा लग रहा है, आया समझ में, आर बराबर कितना बैठेगा v अपॉन आई जी माइनस माइनस ही तो आई जी, पता क्या हो आई जी, किसी भी स्टेट में सबसे बड़ी पोस्ट आई जी की पुलिस के मामले में, आई जी तो क्या कट गया आई जी कट गया, आर बराबर वी अपॉन आई जी, पता है आई जी क्या हो, सबसे बड़ी पोस्ट हो पुलिस के मामले में, पूरे उत्तराखंड में एक ही आई जी होगा, पूरे यूपी में एक ही आई जी होगा, उसका पूरी पुलिस को ऑर्डर मानना पड़ा, वही आईपीएस अधिकारी है, आया समझ में, ठीक, तो मुझे पूरी उम्मीद है तुम आई जी तो तुम बनने के नहीं, आया समझ में, ठीक, होम गार्ड तो तुम बन ही जाओगे, ऐसा एक चिट्ठी लेकर रखोगे वही मारे आओ जी, तो आर बराबर भी अपॉन आई जी माइनस के जी, कोई दिक्कत, एक सवाल बन सके इसके ऊपर, बाद में लिख लिया मैंने तो कहानी काफी ठा लोगी, ऐसा बहुत जल्दी काफी ठाओ, स्कूल थोड़ा ही है, मतलब लिखने बैठी देखो बाबू इधर देख ले, इधर देख ले, एक वोल्ट मीटर है ना, एक जो वोल्ट मीटर है, एक वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज है ऐसा समझ में, उसमें 24 वोल्ट की बैटरी लगी थी, 50 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, वी का मान दे दिया, उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है ना 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दे दिया 10 ओम, जी का मान दे दिया, यू कह रहा क्वेश्चन में जो उसका उच्च प्रतिरोध कितना होगा, जो तार जोड़ा उसमें उसका प्रतिरोध आर का मान निकालना, ऐसे सवाल घर जाओ, इंटरेस्ट होना चाहिए ना, छोटे क्वेश्चन भी देखो, बड़े क्वेश्चन भी देखो, कंपटीशन के भी देखो, ये भी देख वे भी देख, सारे कर अपना टॉपिक पूरा तैयार कर दें, ये क्या करोगे 5 बार करके ना 4 बार करके ऐसे घूमेंगे जैसे गांव के भीतर वो एक गोरा सांड घूमो जाओ, ऐसे घूमेंगे 4-5 बार करके, जाना बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने, पढ़ाई तो कभी पूरी नहीं होती, इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखे जा, न्यूमेरिकल देखे जा कैसे आते हैं, फ्यूचर के सवाल देखे जा सारे के सारे, इसके टॉपिक को तैयार करते, छोटे छोटे 1 नंबर के सवाल देखते हैं, अपनी बुक के सारे सवाल करते हैं, ये पता नहीं कहाँ ये भवरी तरह मन मंडराते फिर जा, यहाँ चौराहे पे खड़े होंगे, आज वोल्ट मीटर पर आज उसका ज्ञान जाकर चौराहे पे बांट देंगे, उतार लो सर, ओए अब आ जाओ, हम पढ़ेंगे एम्पियर का नियम, ये पेपर में आया हुआ एम्पियर का नियम, आ जाओ एम्पियर का नियम, ट्यूशन तो पढ़ाने के 2 तरीके हो, ट्यूशन परमानेंट नहीं होनी चाहिए, पढ़ाने बहुत, मेरे पास वाले बहुत सारे बच्चे पढ़ा रहे, बहुत, ट्यूशन की खास बात पता क्या हो, नंबर फर्स्ट, अगर तुम्हें कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा तो एक काम तुम आराम से टीचिंग में जा सको, एक हो अपना फैशन हो, इंटरेस्ट होगी जो समझाने में मजा हो, अब मुझे क्या काम था, मैं नौकरी छोड़कर मुझे समझाने में मजा आने लगा, मुझे नहीं पसंद आया, मुझे कौन दुर्गति करेगा यार वहाँ, और 30-35-40 हज़ार रुपये कौन ऐसे करवाएगा, समझ में आया बात है, तो मैं आज़ादी नहीं है, कहीं जा नहीं सकता, मैं 8 घंटे ड्यूटी देनी तो ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो मुझे लगा कि मेरे ज़्यादा कंफर्टेबल हो समझाने में, पढ़ाई में, नौकरी आज कर लूँ, नौकरी कल को छोड़ दो, कल को फॉर्म भरूँ जिसमें चाहूँ उसमें बैठकर नंबर निकाल लूँ, इतनी एबिलिटी मेरे अंदर, मैं भरता नहीं छोटे भैया, एक भी नहीं भरता, और जो बड़ी तैयारी करेगा ना तो भरना ही चाहिए, एक ही फॉर्म भरो, तभी तो मेहनत करो, जी जान ठोक कर, सब कुछ छोड़कर, फिर बैठो देखो नंबर क्यों नहीं आएगा, सब कुछ छोड़कर मतलब सब कुछ,
दिमाग में तो कीड़ा भी बाहर निकालेगा। ये देखो नंबर क्यों नहीं आएगा। अपना 100% दो, 110% दो, रात दिन एक कर दो, अगर हम साहब खुद का नंबर आएगा। समझ में आया बात। ये नौकरी नाकरी छोटी छोटी चीज है। एक पेपर में पूरा जी जान दम लगाओ, तब पता लगा। तुम इतने साल नौकरी दिया, बड़े बड़े पेपर की तैयारी कर लो, नहीं तो फिर किसी बढ़िया से उसमें ना एडमिशन ले लो कॉलेज में, तो बड़ा कोर्स करो, और कोर्स करो आराम से जॉब मिली जा, भूखे नहीं बनने। समझ में आया बात है। अपनी जिंदगी के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर ही ले जाओ। बस यही बात याद रखियो, 10वीं क्लास 12वीं क्लास पास करने के बाद वहां ना धनोरी में खड़े होकर लिपस्टिक पे दिल मत बनाना। समझ में आया बात। हाँ आ जाओ एम्पियर के नियम पर। रुक लो, रुको 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 रुको, जो कुछ होने की बात कर रहा है। कम बजा दिक्कत है आज एम्पियर का नियम। एम्पियर क्या? एम्पियर का नियम भाई बात ना करो, चुप हो जाओ। एम्पियर का नियम देख लो क्या हो। एम्पियर का नियम ध्यान से सुन लो। एम्पियर का नियम क्या हो। एम्पियर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया और क्या बताया समझ लो। कह रहे कोई बंद परिपथ, मान लो हमारा वर्त थी, वर्त हमारा अच्छा बनाना वर्त, अच्छा बुरा वर्त, वर्त ये जो वर्त हमारा बंद, तो ये बताओ ये वर्त छोटे छोटे खंडों तो मिलकर नहीं बना होता। अब प्रत्येक छोटे छोटे खंड की जो लंबाई हमने वो डी एल मान ली, स्मॉल डी और एल, इसे बोलते हैं अल्पांश की लंबाई। एक छोटा सा होगा, एक छोटा सा होगा, एक छोटा सा होगा, इस तरह पूरा का पूरा इसे बोलते हैं बंद वृत्तीय परिपथ। कोई भी बंद परिपथ हो, कोई भी कैसा भी बंद परिपथ हो, किसी भी बंद परिपथ, हटा ले सकता है, खुल गया सारा। सुन लो, जो बंद वृत्तीय परिपथ, ठीक, जो बंद वृत्तीय परिपथ, इसके चारों ओर का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको प्रदर्शित कर लिया हमने। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र का मान हो, एक तो यहाँ डीएल ऐसा समझ लो, इनके दोनों बीच हमने मान लिया कौन, थीटा, कितना थीटा, मान लो इसे डीएल मान लिया, इसे हमने बी मान लिया, ये बी चुंबकीय क्षेत्र। कोई दिक्कत है? दोनों बीच में कितना कोण, थीटा। कैसा परिपथ? बंद वृत्तीय परिपथ। पहली खास बात होगी एम्पियर ने क्या कहा था, क्या था, कोई भी बंद वृत्तीय परिपथ हो, बंद हो परिपथ हो, वृत्तीय हो चाहे चरकूटा हो चाहे तीन खूटा हो, लेकिन बंद होना चाहिए परिपथ। उसने कहा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र हो ना, चुंबकीय क्षेत्र, मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र को तुम बी से प्रदर्शित करते हैं, नुकरा उसका जो समाकलन हो, मैंने समाकलन ना नुकरा रेखीय समाकलन, मैंने कहा ये क्या हो, नुकरा समाकलन तो ये हो, इसके बीच में घुंडी से लगा दो, मैंने ये क्या हो, नुकरा रेखीय समाकलन हो। ओहो, ये मैंने कहा ये क्या है, कहने लगा चुंबकीय क्षेत्र। मेरे दोस्त था तो एम्पियर, सच में मेरे साथ बात करता था इस तरह ही। मैंने क्या ठेठा दे, नुकरा सांप का पढ़ा नहीं आयो, ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। आया समझ में? उस बंद वृत्तीय परिपथ में जो धारा बह रही हो, मान लो इस बंद वृत्तीय परिपथ में धारा धारा बहेगी, क्योंकि धारा बहेगी, समझ में आया बात। क्या वृत्तीय पथ भी हो सके, कैसे भी हो सके, परिपथ बंद होना चाहिए। जहां भी बंद परिपथ होगा वहीं एम्पियर का नियम लगता होगा। परिपथ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो जो बंद वृत्तीय परिपथ होगा ना, वहां किसका नियम लगता होगा, एम्पियर का नियम। आया समझ में? और एम्पियर ने क्या कहा था, कह रहा कोई भी बंद परिपथ हो उसमें जो बहने वाली धारा हो, उससे पहले कहा किस कोई भी बंद परिपथ हो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा, भाषा दिमाग में धारण कर लेना। अभी सुनूंगा किसी बच्चे तक खड़ा करेगा कि बता क्या बताया, कि आपने कहा कोई भी बंद परिपथ हो, और बंद परिपथ का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका जो रेखीय समाकलन होगा, बंद परिपथ जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस बंद वृत्तीय परिपथ में बहने वाली धारा का म्यू नोट गुना होता है। बहने वाली धारा का म्यू नोट गुना नहीं होगा, इसका नाम है म्यू नोट। इसे बोलते हैं एम्पियर का नियम। यही एम्पियर का नियम हो। फिर पेपर में उसने सवाल पूछा है एम्पियर का नियम क्या है, और एम्पियर के नियम को सिद्ध कीजिए। ये सवाल पूछा हुआ पेपर में, एम्पियर के नियम को सिद्ध करना कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें बहने बंद परिपथ में जो बहने वाली धारा हो उसका म्यू नोट गुना हो, सिद्ध कर लेगा। यही क्यों हो, समझ में आया बात है? 3 नंबर में पूछा हुआ है सवाल ये। ठीक, बोर तो नहीं हो रहे तुम? बोर नहीं भाई, सिलेबस पूरा करना, सिलेबस पूरा भी करना, समझ भी आनी चाहिए। 2 दिन लेट हो जाए कोई बात नहीं, चलेगा।
समझ में आई बात? लेकिन मैंने पहले क्या रखा, पढ़ाई करते वक्त कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लो, क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और मेरी यही खास बात है, मैं क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, क्वालिटी में कभी मैंने आता कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। समझ में आई बात? बुझा रहा है? बुझा रहा है? ठीक। तो B डॉट dl बराबर म्यू नॉट इंटू में कितना बैठा का I। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन हो ना, उस जो परिपथ हो, बंद परिपथ हो, उसमें जो बहने वाली धारा हो उसका म्यू नॉट गुना हो। चुंबकीय क्षेत्र हो ना जो, उसका जो रेखीय समाकलन हो, उसमें बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना हो। बहने वाली धारा कितना गुना हो? इतनी बात बता दो मुझे, समझ में आई नहीं है? ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन हो, उसमें बहने वाली धारा कितना गुना हो? ये किसका नियम है? कैसे परिपथ में लगेगा? बंद परिपथ। कोई दिक्कत यहां तक? किसका नियम? कैसे परिपथ में लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र, इसमें हम एम्पीयर के नियम में निकालते क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का कैसे परिपथ का? किसका नियम पढ़ रहे? अच्छा, क्या हुआ एम्पीयर का नियम? बुझ गई? किसी भी बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी भी बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें बहने वाली धारा का, यही एम्पीयर का नियम, उसमें बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही किसका नियम है? हल्का हल्का बुझ रहा है? बुझा लो, नहीं तो तुम बुझा दूंगा मैं। समझ में आया बात? इसके अंदर है ना, सुन लो, याद होगा वो एम्पीयर का नियम बनाएगा, क्या लिखोगे बताइए? बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस बंद परिपथ में बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। सुनने आ लिया? मैं सुनूंगा पहले, बात खत्म। तो देखो कैसे सिद्ध करोगे सर। देख लेना, तुमसे सुनो एक चीज। अब हमें सिद्ध करना है एम्पीयर का नियम, B डॉट dl बराबर हो म्यू नॉट इंटू I। पेपर में सिद्ध करने को आ सकता है एम्पीयर का नियम। पहले मैं सिद्ध करूंगा वृत्तीय परिपथ के लिए, फिर ऐसा परिपथ जो वृत्तीय ना हो, अनियमित परिपथ हो, उसके लिए भी सिद्ध कर सकते हैं हम। ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से। पहले मैं इसे सिद्ध करूंगा एम्पीयर के नियम को वृत्तीय परिपथ की सहायता से। पेपर में कैसे सवाल लिख रहा हूँ, ठीक, सवाल ही लिखना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन पेपर में कैसा आएगा? किसी, देख लो, चुप हो जाओ, किसी वृत्तीय परिपथ, किसी बंद वृत्तीय परिपथ, बंद होगा ना, बंद वृत्तीय परिपथ, बंद वृत्तीय परिपथ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। किसी बंद वृत्तीय परिपथ के लिए एम्पीयर का नियम सिद्ध करो। आज तक ऐसा सवाल नहीं आया किसी बंद वृत्तीय परिपथ के, ऐसा आएगा अनियमित परिपथ के लिए एम्पीयर का नियम सिद्ध करो। मैं जो अनियमित परिपथ हो ना उसके लिए भी सिद्ध कर सकता हूँ, लेकिन पेपर में इसी तरह सवाल आया वृत्तीय परिपथ के लिए। समझ में आया? एक वृत्तीय परिपथ बनाना होगा और उसकी सहायता से हमें सिद्ध करना होगा कि एम्पीयर का नियम B डॉट dl बराबर म्यू नॉट इंटू I हो। सिद्ध कर लो, ठीक। ये रहना, सिद्ध करके देखो कैसे करते हैं। चलो देखते हो पागा नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है किस तरह करना है। चलो देखते हैं, चले ऐसा मान के चलते हैं। तुम्हें तो ये तो तुम्हारे लिए आई होगा, तुम्हें ऐसा मान के चलते हैं एम्पीयर का नियम तो तुम्हें पता ही है। इसे सवाल बता पेपर पूरा कैसा हुआ। एम्पीयर का नियम क्या है? किसी बंद वृत्तीय परिपथ के लिए एम्पीयर का नियम सिद्ध कीजिए, या सिद्ध कीजिए म्यू नॉट B डॉट dl बराबर, ऐसा होता समाकलन B डॉट dl बराबर म्यू नॉट इंटू I होता है। ऐसा पेपर में सवाल आता है। यहाँ देख लो, वहां देख, वहां कुछ नहीं है। B डॉट dl बराबर म्यू नॉट इंटू कितना I, ये सिद्ध कर लेगा ना बंद वृत्तीय परिपथ के लिए। जरा ध्यान से सुनना चाहिए। मान लो कोई तार, ठीक, क्या है तार, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है I, कितनी, और जब इस तार में धारा I प्रवाहित हो, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, इस तार के अंदर I धारा प्रवाहित हो रही तो इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मान लो इस तार तो R दूरी पर है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। R दूरी है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। समझ में आई बात है? तो हमने इस बिंदु P से जाता हुआ
एक वृत्तीय पथ खींच लेते हैं। कैसे पथ खींच रहे हैं ना, और जो वृत्तीय पथ खींचा ना ये काल्पनिक, कैसा काल्पनिक कल्पना करी। बिंदु पी से जाता हुआ एक वृत्ताकार पथ खींच लिया हमने। वृत्ताकार जो पथ है ना बंद, बेटे नाक बंद कर ले, पढ़ ले समझ ले अच्छे तरीके से, समझ में आया बात। ये 24 घंटे में हंसने का मूड नहीं होता। खींच दिया। और जो बिंदु पी होगा ना, इस बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको हम डिनोट करते हैं 20। और जो वृत्तीय पथ हो ना छोटे छोटे खंड से मिलकर बना हुआ हो, प्रत्येक छोटे छोटे खंड, उसकी लंबाई हो डीएल। यहाँ जो डीएल होगा ना, ध्यान तो सुना, साफ साफ ही बनाता हूँ। तो इधर जो होगा ना डीएल भी इधर ही होगा, आया समझ में, और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही होगा। और तो दोनों के बीच में कितना कोण होगा, थीटा का मान कितना होगा 0, दोनों चीज इधर ही होगी। थीटा का मान कितना होगा 0। चुंबकीय क्षेत्र और जो अल्पांश उसके बीच में जो कोण बन रहा है ना 0 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये बंद परिपथ, ये वृत्तीय बंद परिपथ बन चुका। बंद अवृत्तीय परिपथ होना चाहिए। और नियम किसका नियम सिद्ध करना, एम्पीयर का नियम। ये लाना आंसर किसी तरह आ जाओ, ये लाना आंसर। पेपर में कैसे करोगे, आ जाओ पेपर में कैसे करोगे, समझ में आई बात है। इसका उत्तर देखो कैसे चलेगा। तो नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर कैसे चलेगा। माना एक कोई तार है, इस तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है आई, यहाँ लिखोगे माना किसी तार में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके चारों ओर एक चुंबकीय, इसमें विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, ऐसे लिखना। माना किसी तार में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। हमें बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र याद करना है। चुंबकीय क्षेत्र आया समझ में। हमें बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम बिंदु पी से जाता हुआ आर त्रिज्या का एक काल्पनिक वृत्तीय पथ खींचते हैं। लिखना ही पड़ेगा क्योंकि मानना है तो। माना एक तार जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ध्यान तो सुन लेना, प्रवाहित हो रही है। हमें बिंदु ओ से, कौन सा बिंदु है ओ, बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ज्ञात करना है। इसके लिए इसे ज्ञात करने के लिए इसके लिए बिंदु पी से, सारे थ्योरी बिना देखे सुनूंगा सब बच्चों का, नहीं तुम मारूंगा, सारे हटा दूंगा थोड़ी है पूरी। इसके लिए बिंदु पी से जाता हुआ आर त्रिज्या का आर त्रिज्या का एक काल्पनिक, कल्पना करिए सिर्फ, होगी तो नहीं खींचने, काल्पनिक वृत्तीय बंद परिपथ खींचते हैं। बंद परिपथ ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, बंद वृत्तीय परिपथ खींचते हैं। लिख लिया, बंद वृत्तीय परिपथ खींचते हैं। कोई दिक्कत यहां तक। अब हमें क्या सिद्ध करना, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। पहले ही बताओ सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। अब बताओ सिद्ध क्या करना, सिद्ध लाना B डॉट DL बराबर म्यू नॉट इंटू आई। ये तो लाना, ये LHS हो हमारी, ये हमारी क्या हो RHS। यहाँ लिखेंगे हल के अंदर
LHS लेने पर, LHS लेने पर LHS ले लो, ये LHS हमारी समाकलन B डॉट DL बराबर, तो जो B डॉट DL का सूत्र क्या होगा, तो B डॉट DL का सूत्र हो B DL cos थीटा, क्योंकि जो A डॉट B हो ना, A डॉट B हो, कक्षा 11 में पढ़ाया जा, मैंने तुम्हें 12वीं में कई बार पढ़ाया पीछे क्लासों में, A डॉट B हो ना, इसका सूत्र हो AB cos थीटा, AB, अगर हमने यहाँ लिख दिया ना B, यहाँ लिख दिया डॉट, यहाँ लिख दिया DL, उसका सूत्र हो B और ये DL और ये कितना बैठेगा cos थीटा, बैठेगा नहीं B DL cos थीटा, तो बताओ कितना बैठेगा, आंसर ही लाना, जब तक ये नहीं आनेगा ना तब तो कुछ भी करते रहो, मुझे नहीं पता, मेरे साथ ना बोल लो। B कितना बैठेगा, B D डॉट हट जाएगा बस यहाँ तक, B DL cos थीटा, और ये बताया मैंने तुम, थीटा का मान कितना, ऐसे क्या देख रही, जीरो ही तो यार, ऐसा समझ में। उसके बाद B, मैं अभी लगा रहा हूँ वेक्टर, बाद में लगा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, B DL cos 0, ऐसे क्या देख रहे हो, cos 0 का मान ही नहीं होता है यार, cos 0 का मान ही रख दो, तो वेक्टर का समाकलन, ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है ना कांस्टेंट है, कैसा कांस्टेंट, जितना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बिंदु P पे होगा ना, यहाँ निकाल लेते यहाँ भी इतना ही आएगा, यहाँ निकाल लो यहाँ भी इतना ही आएगा, यहाँ निकाल लो इतना ही आएगा, यहाँ भी निकलेगा, यहाँ भी, इस बिंदु पर कहीं भी निकाल लो चुंबकीय क्षेत्र इतना ही होगा, तुम चुंबकीय क्षेत्र फिक्स है, जो चीज फिक्स है ना वो नियत है, जो नियत है ना वो कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट है ना वो बाहर आ जा, इसलिए B बाहर आ गया, बुझा रहा हल्का हल्का। अंदर cos 0 का मान कितना हो जाएगा, एक, अंदर बच जाएगा सिर्फ DL, क्या बच जाएगा, DL, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, DL है बस, सिर्फ कैंडी। अब इसके बाद का डेमो मैं दिखा रहा हूँ, बराबर लगाया भाई साहब, बराबर लगाया, बी तो बाहर है भाई साहब, अंदर क्या लिखा हुआ DL भाई साहब, ये B है ना, जो B, अब बता दूंगा क्या तुम्हें याद है कि जो एक लंबा ऋजु रेखीय तार हो, उससे कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो ना, लंबे ऋजु रेखीय तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र भी लिखवा रखा है ना, B बराबर म्यू नॉट इनटू I अपॉन 2 पाई, देखकर बताओ ये क्या, 2 पाई R, ये लिखवा रखा, देख लो चेक कर लेना तुम, B बराबर म्यू नॉट इनटू I अपॉन 2 पाई R। अब एक काम करो, जो DL है DL, तो जो DL हो ना DL, तो DL का जो समाकलन हो वो खाली L हो, ये B इनटू कितना बैठेगा, L नहीं बैठेगा, DL की जगह हम L लिख सकते, और L का मतलब वृत्त की लंबाई, और वृत्त की लंबाई बचपन में बताई मैंने कई बार, वृत्त की लंबाई ही वृत्त की परिधि हो, और जो वृत्त की परिधि हो ना उसका सूत्र हो 2 पाई R। अच्छा B की जगह तो लिख देंगे, L की जगह लिख देंगे, लिखो B का मान लिखो पहले, B का मान म्यू नॉट इनटू I अपॉन 2 पाई R इनटू L, L का मान कितना 2 पाई R, धड़ कितना आया म्यू नॉट इनटू I, वाओ वेल डन नोसनी, म्यू नॉट इनटू I, एम्पियर का नियम सिद्ध होगा, यही एम्पियर का नियम है। उसके बाद यहाँ लिख देंगे लास्ट में जाकर, यही हमारी RHS, यही RHS आया समझ में, अतः लिख देंगे, अतः बताओ इतनी चीज की बराबर नहीं आएगी हमारे, तो बताइए क्या आया, वो बताओ जो आया होगा बताओ क्या आया, समाकलन B डॉट DL बराबर में म्यू नॉट कितना हो इनटू I, आया नहीं आया, ठीक, यही एम्पियर का नियम है, यही एम्पियर का नियम है, यही एम्पियर का नियम, नोट कर लो, कितनी बार करना है, हाँ अब तो करवा के देखो, बस इतनी बात याद रखना। हेडिंग बनाओ सब बच्चे, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, कि एम्पियर के नियम की सहायता हम करके आ सकते हैं। एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, सच में ही
हेडिंग अब हमारी एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। इसमें पहला अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम। अनुप्रयोग को इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन। यानी जो चीज तुमने पढ़ ली ना, एम्पियर का नियम तुमको पता, बी डॉट, बेटे इधर देख लो, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नोट इंटू आई हो, तो जो बी डॉट डी एल बराबर म्यू नोट इंटू आई हो, अब इसकी सहायता तो कर क्या सकते हैं हम, काम क्या होगा इसका, वही अनुप्रयोग। ध्यान तो सुनना, नींद आ रही है, आती तो भी कोई फायदा नहीं है, भाई पढ़ना ही पड़ेगा यार, क्या करोगे, अंक देगा ऐसे लगा ना तेरी नसीली गजब। पहला अनुप्रयोग पहला अनुप्रयोग, जो एक अनंत लंबाई का ऋजु रेखीय तार हो ना, ये बताओ, अनंत लंबाई का जो ऋजु रेखीय तार हो, अनंत लंबाई का जो ऋजु रेखीय तार हो, उसके कारण जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हो वो क्या हो, बी बराबर म्यू नोट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई किसके कारण, अनंत लंबाई वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये हो अनंत लंबाई वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये हो बी बराबर म्यू नोट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। ये तो हम ना इसे ज्ञात कर सका और एम्पियर के नियम से ज्ञात कर सका, और तुमने पहले जब ज्ञात करा था बिना एम्पियर के नियम क्या ज्ञात करा था, अब हम एम्पियर के नियम की सहायता था ना, एम्पियर के नियम की सहायता था यू ज्ञात कर सका हम सूत्र, अनंत लंबाई वाले ऋजु रेखीय तार के कारण चुंबक क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। अब आज का हमारा पहला अनुप्रयोग यही है, कम से कम 2-3 अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम इसके, और दोनों तीनों तो सवाल आता पूछा एम्पियर का नियम क्या है, एम्पियर के नियम के एक अनुप्रयोग को समझाइए। दूसरा सवाल ऐसा बता सका, एम्पियर का नियम क्या है, एम्पियर के नियम की सहायता से अनंत लंबाई वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र सिद्ध कीजिए, बी बराबर म्यू नोट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर होता है। तुमने पहले पढ़ रखा है लेकिन दूसरे तरीके से ज्ञात कर रखा, लेकिन तुमने एम्पियर के नियम की सहायता से इसी सूत्र को ज्ञात कर सको। देखते हैं यो करके देखो पहले, ठीक, खेल लेंगे इस तरह, ठीक, सवाल समझ रहे। तो हेडिंग क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से, अनंत लंबाई वाले, अनंत लंबाई वाले तार के कारण अनंत लंबाई वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ज्ञात कौन सी लंबाई का तार होना चाहिए, तो जो अनंत लंबाई का तार होगा, देख लो अनंत लंबाई वाला तार कैसे होगा और कैसे कैसे हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे होंगे। ध्यान तो सुनो अच्छे तरीके से, ठीक, चलें, अरे चलें, चलो भाई, पहले एक अनंत लंबाई का तार देख लो, अनंत लंबाई का, परिमित लंबाई का नहीं है, तार में धारा प्रवाहित कर दी तुमने, कितनी धारा प्रवाहित कर दी, अब ये बताओ, जब धारा प्रवाहित कर दी तो इस तो आर दूरी पे एक बिंदु भी ले लिया हमने, बिंदु कौन सा, पी, और जब एम्पियर का नियम होता है वो बंद परिपथ के लिए रहता होगा, बंद परिपथ है ही नहीं है, बना लेंगे, क्या दिक्कत हो रही, ये तो अपने हाथ की बात है, दिक्कत हो कुछ, बना दिया। इस पे छोटे छोटे अल्पांश भी हो, अल्पांश की लंबाई हो डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक। उसके बाद जो कि मैं नई तकनीक बनवाया, गाड़ी में नस के चला रहा हूँ मैं, देख लो, ए बी है, उसके बाद डीएल, इतनी हिम्मत नहीं है किसी में, समझ में आया बात है।